कैरेट का ब्राह्मण हूं। और ये चर्चा अब यूपी में आम हो चली है कि हर व्यक्ति अपने आप को साबित कर रहा है कि वो 24 कैरेट की तरह जो है शुद्ध ब्राह्मण है। अब ये चर्चा उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत तेजी से चली हुई है कि 24 कैरेट का ब्राह्मण होता क्या है। तो आज की वीडियो दोस्तों कुछ इसी पे होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी ने ये वाकया छेड़ा है कि वो 24 कैरेट के शुद्ध ब्राह्मण है, जबकि दुनिया जानती है कि माननीय अजय राय जी भूमिहार जाति से आते हैं। तो ऐसा क्या है कि उनको भी अब 24 कैरेट का ब्राह्मण बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विद जनता रॉक्स। और जनता रॉक्स पे दोस्तों आज की ट्रेंडिंग खबर 24 कैरेट का शुद्ध ब्राह्मण। दोस्तों बात करें, अगर ये खबर निकल कर आई है तो पिछले दिनों अभी जो है एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मारे जाते हैं। बताया जाता है कि उनका नाम प्रभात पांडे और वो गोरखपुर के रहने वाले थे। और पिछले दिनों जब उनकी मौत हो जाती है तो उनके क्रियाकर्म के लिए उनकी डेड बॉडी को उनके गांव लेके जाया जाता है गोरखपुर, जहां पर राप्ती नदी के किनारे जो है उनका क्रियाकर्म चल रहा होता है। उसी समय अचानक वहां पर प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी वहां पहुंचते हैं तो उनको वहां पर विरोध का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि राहुल गांधी और अजय राय मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि आप यहां से वापस चले जाइए, यहां पर एक ब्राह्मण की मौत हुई है। इसी के अगेंस्ट जो है अजय राय जी भीड़ को देखते हुए कहते हैं कि मैं भी 24 कैरेट का शुद्ध ब्राह्मण हूं। और वहां से दूर से ही वो मृतक को दंडवत प्रणाम करके विरोध का सामना करते हुए चले जाते हैं। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में खबर ट्रेंड करने लगती है कि 24 कैरेट का ब्राह्मण। अब 24 कैरेट का ब्राह्मण दोस्तों क्या हुई, तो इस पर जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पर आचार्य हैं दुर्गेश महाराज, उनसे जब बात करने की कोशिश गई तो पता चला कि 24 कैरेट का ब्राह्मण होता है दोस्तों हर कुल में एक कैटेगरी बांटी गई है। इसी तरह से ब्राह्मणों में बांटा गया है कि 24 कैरेट का ब्राह्मण, तो इसमें कैटेगरी विश्वा से नापी जाती है और 20 विश्वा तक के ब्राह्मण को जो है 24 कैरेट का ब्राह्मण माना जाता है। ऐसा आचार्य दुर्गेश महाराज जी का कहना है, तो हम भी यही मानते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये अंदर खाने बहुत तेजी से चल रहा है कि अचानक से एक भूमिहार नेता को ब्राह्मण बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दोस्तों इसके पहले आपने देखा होगा कि गांधी परिवार भी अपने आप को ब्राह्मण ही साबित करता रहा है। दोस्तों थोड़ा सा आप इस पर अंदर खाने नजर डालेंगे तो सारा मामला राजनीति से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। आप जानते होंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवर्णों का बोलबाला रहता है। सामान्य जाति यहाँ पर जो है वोटों का निर्धारण तय करती है, सत्ता का निर्धारण तय करती है। अब इसमें दोस्तों करीब 19% मुसलमान पाए जाते हैं, बाकी की आबादी जो है दोस्तों यहाँ पर सवर्णों की ही पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है 9% आपके जो है यहाँ पर शुद्ध ब्राह्मण पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर वोटिंग के आधार पर सबसे ज्यादा मानी जाती है। यही एक वजह है दोस्तों कि हर पार्टी जो है लगी हुई है ब्राह्मणों को लुभाने में, क्योंकि आप जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी पीडीए, अगर पीडीए की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन इन्होंने तो बना लिया है। अभी अगर बात की जाए तो ब्राह्मण जो है अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखता है, लेकिन एक यकीन के तौर पे मैं कह सकता हूं कि वो समय दूर नहीं है जब ब्राह्मण इस पार्टी से विमुख होगा। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस एक दूर की कौड़ी चल रही है, वो अजय राय को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का चेहरा बनाने पर लगी हुई है। आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों में ब्राह्मण का वर्चस्व यूपी की राजनीति में एक बार फिर से बढ़ने वाला है, जो कि अजय राय के कामों से साबित होता है कि वो ब्राह्मण लाबी को अपने तरफ जो है मोल्ड करने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस, जो कभी ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मणों की वजह से कांग्रेस ने काफी दिन सत्ता में राज किया है, तो क्या कांग्रेस पुराने दिनों की तरफ लौट रही है और जातिगत समीकरण बैठाने के लिए एक प्रदेश अध्यक्ष को ब्राह्मण का संज्ञा दे रही है, उन्हें ब्राह्मण बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है और कांग्रेस के शीर्ष लीडर भी अपने आप को ब्राह्मण ही कहते हैं। तो बड़ी देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या ये 24 कैरेट का ब्राह्मण यूपी की राजनीति में एक नई परिभाषा लिखेगा या फिर जो है पीडीए अपना ही दांव चलकर आगे बढ़ जाएगी। बने रहिए दोस्तों जनता रॉक्स के साथ। इस 24 कैरेट ब्राह्मण की खबर पे आपको नई अपडेट फिर से लेकर आता रहूंगा।
मिलते हैं किसी नई अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।